हाँ ताकि ना पूरी को चलेगा। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नव किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वंदे महापुरुष ते चरण आरविंदम, उत्सव मूर्ति पंडित विद्यानिवास मिश्र जी, सक्षम और समर्थ मंच, इस सुंदर सभागार में शोभायमान साहित्यजीवी मित्रों और छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े मोरपंखी सपने लिए बैठे प्यारे बच्चों, मेरा विषय है सूर का वृंदावन। सूर पर बहुत सारी बातें हमारे विद्यार्थी पहले से जानते हैं और इन 3 दिनों में सूर का स्मरण भी हमने किया है। मित्रों, सूरदास के विषय में वह प्रसंग हम सब जानते हैं कि वल्लभाचार्य जी के ठाकुर श्रीनाथ जी की सेवा वो किया करते थे। कहीं से सूर से भेंट हुई तो सूर ने कहा मुझे भी श्रीनाथ जी की कोई सेवा दीजिए। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि अच्छा क्या कर लेते हो? तो कहा कुछ मां शारदा की कृपा परस्ती है, कभी कभी तो कुछ पद रच लेता हूं। कहा ठीक है, यह किया करो। हमारे शिष्य जैसा श्रृंगार श्रीनाथ जी का किया करते हैं, तुम वैसा एक पद रचकर उनके चरणों में अर्पित किया। सूरदास नेत्रहीन थे तो जैसा श्रृंगार, जैसी पोशाक
शिष्य लोग धारण कराया करते थे श्रीनाथ जी को, सूरदास जी वैसे उस पोशाक पर केंद्रित एक पद रचकर ठाकुर के चरणों में अर्पित किया करते थे। वल्लभाचार्य जी, विठलनाथ जी बड़े प्रसन्न होते थे उनकी इस पद सेवा से। वल्लभाचार्य जी के निकट आने लगे सूरदास, तो ईर्ष्या तो तब भी हुआ करती थी। कुछ शिष्यों को जब सूरदास ज्यादा निकट जाने लगे वल्लभाचार्य जी के, तो ईर्ष्या होने लगी और उन शिष्यों ने आपस में यह तय किया कि ये सोचा कि ना ये अंधा बंदा नहीं है, ये नाटक करते हैं सूरदास, और अगर इनके नेत्र नहीं है तो ये जैसे हम वस्त्र पहनाते हैं वैसा पद कैसे रच लेते हैं, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो कुछ ईर्ष्यालु शिष्यों ने आज ठाकुर जी को कोई पोशाक नहीं पहनाई, कुछ भी, कोई वस्त्र, बस लंगोटी पहनाई ठाकुर जी को और कोई वस्त्र नहीं पहनाया। पर्दा खोला गया और सूरदास जी से कहा गया कि आज जैसी पोशाक हमने पहनाई है ठाकुर को, श्रीनाथ जी को, आप वैसा पद रचकर अर्पित करें। तो वो प्रसंग हम लोग वो पद भी जानते हैं। सूरदास जी ने रचा, आज हरि देखे नंगम नंगा। आज श्रीनाथ जी ने कोई वस्त्र नहीं पहने और हे प्रभु, आप केवल लंगोटी धारण करने के बाद भी आहा कितने अप्रतिम लग रहे हो, और आज हरि देखे नंगम नंगा, ऐसा पद रचकर, जब यह पद रचकर ठाकुर के चरणों में अर्पित किया सूरदास जी ने, तो वो शिष्य घबरा गए और उन्होंने कहा नहीं, ये सच में इनके अदृश्य नेत्र है, और तभी तो ये जान गए कि आज हमने कोई पोशाक नहीं धारा है ठाकुर। ऐसे ऐसे बहुत सारे सूरदास के जीवन के प्रसंग हम सब जानते हैं। वृंदावन सूर पर बहुत सारी चर्चा हुई, मैं वृंदावन पर कुछ चर्चा आपके समक्ष रखूं। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते प्रयागराज पहुंचे, तो प्रयागराज ने सत्कार किया और कहा सब ठीक चल रहा है तीर्थराज? कहा हाँ, सारे तीर्थ समय पर आते हैं आपको प्रणाम करने वर्ष में? कहा हाँ, पर फिर भी कोई कोई तीर्थ मक्कारी करता है। ये ख्याल रखिएगा, समय जी 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 क्षमापूर्वक यही है कि सभी वक्ताओं से आपसे सही सबसे अनुरोध यही है कि आप समय को ख्याल रखें। भोजन का समय भी हो गया है जी, आप भी चाहते हो कि तो उसी हिसाब से और वक्ता भी कहा एक व्यवस्था बना जाइए, सारे तीर्थ समय पर आया करें और वर्ष में मुझे कर दिया करें। ऐसी तो सारे तीर्थों को बुलाया और ये व्यवस्था दी गई नारद जी के द्वारा कि सारे तीर्थ वर्ष में एक बार तीर्थराज प्रयाग को कर देने आए। एक दो वर्ष बाद नारद जी का फिर जाना हुआ प्रयागराज, तो प्रयागराज ने सत्कार किया और नारद जी ने पूछा कि सब ठीक तो चल रहा है? वो जो व्यवस्था दे गया था मैं, वो तीर्थ आ रहे हैं सारे? तो प्रयागराज ने कहा प्रभु बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक शिकायत। कहा यार सब कुछ तो ठीक कर गया था, अब क्या शिकायत रहेगी? तो कहा नारद जी सारे तीर्थ आते हैं वर्ष में एक बार, वृंदावन नहीं आता। बोले भाई तेरी ये भी नई समस्या है, चलो कभी श्री हरि के पास जाऊंगा तो पूछूंगा इस समस्या का समाधान। तो नारायण के पास पहुंचे नारद जी और कहा कुछ उदास लग रहे हो। कहा हाँ प्रभु ऐसी ऐसी व्यवस्था बना लाया था मैं प्रयागराज जाकर, अभी गया तो उसने शिकायत कर दी और उसने कहा सारे तीर्थ आते हैं वर्ष में एक बार, वृंदावन नहीं आता। तो श्री हरि ने मुस्कुराकर कहा कि नारद जी आपने ये बताया नहीं, क्योंकि आप जो कुछ कहते हो जो कुछ बोलते हो वो मेरी प्रेरणा से बोलते हो। आपको तीर्थराज से कहना चाहिए था कि
तीर्थराज, तुझे श्रीहरि ने, तुझे नारायण ने सारे तीर्थों का राजा बनाया है, मैंने अपने घर का राजा नहीं बनाया तुझे। वृंदावन तो मेरा घर है, वो तू तुझे कर देने जाएगा। ये महिमा वृंदावन की है मित्रों। बहुत ब्रजवासी संत यह मानते हैं कि एक वह वृंदावन जो हमें दृश्यमान है, जो दिखाई देता है, और एक चिन्मय वृंदावन है जहां श्यामा श्याम का नित्य विहार संचालित होता है। वहां राधा और कृष्ण नित्य युगल विहार करते हैं। ऐसा एक चिन्मय वृंदावन भी है जिसकी चर्चा प्रायः हम लोग नहीं करते। वहां के आराध्य श्याम सुंदर और राधा रानी, एक दो प्रसंग आपके बीच रखकर मैं स्थान लूंगा, चर्चा तो बहुत लंबी है। एक बार निकुंज लीला करके श्याम सुंदर और श्री राधा रानी वहां निज महल में पधारे तो ठाकुर ने देखा कि श्री जी के चरणों में थोड़ी सी ब्रज रज लग गई, थोड़ी धूल लग गई। तो श्याम सुंदर ने कहा, श्री जी आप तनिक यमुना के किनारे चले तो मैं आपके पांव पखार दूं। तो श्री जी ने अनसुना कर दिया। दोबारा कहा श्याम सुंदर ने, तो श्री जी चली गई बेमन से यमुना के किनारे। और फिर कृष्ण ने कहा कि एक बार आप अपने पैर यमुना में रख दें तो मैं आपके पैर धो दूं, और ये धूल जो लग गई है, जो ब्रज रज लग गई है। तो राधा रानी ने नहीं सुना और श्याम सुंदर ने कहा, ऐसा कभी होता तो नहीं है श्री जी, 2-3 बार मैं ये बात कह चुका हूं और आप मान नहीं रही मेरी बात। तो किशोरी जी ने कहा कि श्याम सुंदर, जो मेरे चरणों से आकर चिपक जाता है ना एक बार में, चाहे वो रज हो चाहे भक्त हो, मैं उसे अपने चरणों से दूर कभी नहीं करती। ऐसा प्रभाव, ऐसा विलक्षण प्रसंग हम सब ब्रज में नित्य प्रति महसूस करते हैं। और सूरदास के विषय में एक प्रसंग वहां के ब्रज में प्रचलित है कि एक बार हुआ यूं कि श्यामा श्याम नित्य विहार कर रहे थे निकुंज में। उद्धव जी जो श्याम सुंदर के परम सखा थे, उन्हें किसी आवश्यक काम से श्याम सुंदर से मिलना था। तो ललिता विशाखा द्वार पर ड्यूटी कर रही थी, द्वार की रखवाली कर रही थी। उन्होंने मना किया उद्धव जी से, उद्धव जी इस समय आप श्याम सुंदर से नहीं मिल सकते, वो अपने विहार में। तो उद्धव ने कहा, तुम मुझे नहीं जानती? कहा, हाँ हम तो खूब जानते हैं आपको, लेकिन इस समय आपका जाना उचित नहीं। उद्धव ने जिद की तो ललिता और विशाखा ने उन्हें शाप दिया। कहा, जाओ, आप हमारी बात नहीं मान रहे हो, आप अंदर निकुंज में चले तो जाओगे लेकिन आप नेत्रहीन हो जाओगे और आपको श्याम सुंदर और राधा रानी वहां दिखेंगे नहीं, वहां मिलेंगे नहीं। तो ऐसा ब्रज के संत मानते हैं कि उद्धव जी ही बाद में कालांतर में सूरदास के रूप में उन्होंने जन्म लिया। ऐसी ब्रज में लोक मान्यता है। और हम सब भावदेश में रहते हैं, भावदेश में यह सब मान्यताएं मानी जाती हैं। ब्रज के भक्त बहुत सारे दोहे, बहुत सारे पद रचकर अपने ठाकुर को रिझाते हैं। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। एक बार श्याम सुंदर से पूछा, एक बार कृष्ण से पूछा किसी ने कि आप तो बड़े छलिया हो, आप प्रेम करते रहे जीवन पर राधा रानी से और विवाह आपने किया रुक्मिणी से। तो कृष्ण ने कहा कि हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन विवाह के लिए 2 की जरूरत होती है, एक स्त्री और एक पुरुष, और हम और राधा रानी तो एक ही हैं। तो एक है तो विवाह कैसे संभव था? यह जो भावुक उत्तर दिया कृष्ण ने, ये हम सब के लिए आनंद का विषय है। समय की मर्यादा है, मैं एक
ब्रज वंदना का छंद आपके चरणों में रखकर अपना स्थान लूंगा। एक ब्रजवासी भक्त कहता है कि कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव के निकुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे बसत जहां अयोध्या निवासी है। गोविंद के द्वार 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 पे है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ फिरे दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग वृथा लेकर करेंगे कहा, अरे जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। वो कहता है ब्रजवासी कि हमें स्वर्ग और ये मोक्ष इससे कोई वास्ता नहीं है। हम वृंदावन में रहते हैं। अब इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा सत्कर्म, इससे बड़ा सत्कृत हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। और हम सब यह मानते हैं कि कृष्ण ने कहा वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी कहीं नहीं जाता हूं। और ब्रजवासी मानते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको छाड़ न जाई हो मोहे नंद बाबा की आन। मैंने नंद बाबा को वचन दिया हुआ है, मैं वृंदावन को छोड़कर कहीं कभी नहीं जाऊंगा। ऐसे वृंदावन की चर्चा और 10 मिनट में ये भी कुछ अत्याचार जैसा ही है, लेकिन हम क्या करें। मैं अभी भाई साहब दिल्ली गया तो लाल किले के पीछे किसी ने बताया कि वहां कुछ पुरानी किताबें मिलती हैं। तो एक किताब का शीर्षक बड़ा जम गया मुझे, 20 रुपए की किताब थी, मैं ले आया। उसका शीर्षक था शत्रु बनाने के 100 तरीके। अच्छा लगा मुझे। तो उसमें बहुत सारे तरीके लिखे थे, लोग लाइन में लगे हों और आप उनके आगे लग जाएं, ऐसे आगे आगे बहुत सारे तरीके। उसमें एक तरीका ये भी था शत्रु बनाने का कि लोग भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हो और आप लंबा व्याख्यान शुरू कर दीजिए। मित्रों, मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं है। हम सब, आप सबको मेरा निमंत्रण है, जब समय हो तब वृंदावन पधारिए, एक बार दर्शन करिए। क्योंकि मैं प्रायः कहा करता हूं कि वृंदावन की यात्रा साधन साध्य नहीं होती, वह कृपा साध्य होती है। जब तक हमारी राधा रानी की कृपा आप पर नहीं होगी, आप वहां प्रवेश नहीं पा सकते। आइए मैं इसके साथ